नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ बहुत सारी दंत कथाएं, लोक कथाएं प्रचलित है। ऐसी ही एक कहानी, एक संदर्भ आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि यह संदर्भ सही है या काल्पनिक, पर आज के इस लॉकडाउन पीरियड में इस कहानी का अपना एक महत्व है। कुछ दिन पहले ही जब इस कहानी को मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा तो मुझे लगा कि ये कहानी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो आइए चलते कहानी पे। पुराने समय की बात है। एक बार देवराज इंद्र और किसानों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, और इस अनबन से नाराज होकर देवराज इंद्र ने किसानों के सामने घोषणा कर दी कि आने वाले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी और 12 वर्षों तक आप लोग फसल नहीं उगा पाओगे। इंद्रदेव की इस घोषणा से किसान बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित हो गए कि अगर 12 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और फसल नहीं आई तो वे अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करेंगे। सारे किसानों ने मिलकर देवराज इंद्र से बहुत नम्र विनती की, प्रार्थना की कि वो अपनी की हुई घोषणा वापस ले ले। देवराज इंद्र ने किसानों से कहा कि वो की हुई घोषणा वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ, वो इसमें से बाहर निकलने का एक बीच का रास्ता जरूर उन्हें बता सकते। और ऐसा कहकर देवराज इंद्र ने किसानों के सामने एक रास्ता बताया कि अगर भगवान शिव जी अपना डमरू बजा देवे तो डमरू की आवाज सुन के बारिश होना संभव है। पर साथ ही साथ देवराज इंद्र ने भगवान शिव जी से गुप्त रूप से प्रार्थना कर इस बात पर सहमति ले ली कि जब किसान उनके पास में डमरू बजाने की बात कहे तो वे उनके साथ में सहमति न जताए। बस फिर क्या था, सारे किसानों का समूह एक साथ इकट्ठा होकर भगवान शिव जी के पास गया और भगवान शिव जी से उन्होंने नम्र विनती की, पूजा की, प्रार्थना की, याचना की कि वे अपना डमरू बजा देवे। और भगवान शिव जी ने उनसे असहमति जताई कि वो अपना डमरू 12 वर्षों तक नहीं बजा पाएंगे। सारे किसान बहुत नाराज हुए, अपनी असफलता से बहुत चिंतित हुए और सारे किसान वापस से अपने गांव आ गए और उन्होंने आखिरकार ये निर्णय कर लिया कि आने वाले 12 वर्षों तक वो अपने खेत पे नहीं जाएंगे और फसल उगाने के लिए कोई काम नहीं करेंगे। पर उन सब किसानों के बीच में एक किसान ऐसा था जो ये घोषणा होने के बाद भी रोज अपने खेत पे जाता और रोज काम करता। वो नित्य क्रम से अपने खेत पे जाता और अपने खेत में बुआई करता, बीज बोता, खाद डालता, हल चलाता, जो भी काम खेती करने के लिए करने चाहिए वो सारे काम वो अपने खेत पे जाके नियमित रूप से करता। उस किसान को इस तरह से काम करता हुआ देख बाकी किसान उसका बहुत मजाक उड़ाते। और इसी तरह से काम करते करते 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए। एक 4 से 5 वर्ष बीतने के बाद में बाकी किसानों से रहा नहीं गया और उन्होंने उस किसान से आखिरकार ये पूछ ही लिया कि जब 12 वर्षों तक फसल नहीं होने वाली है, 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली है, तो व्यर्थ ही वो अपनी मेहनत क्यों जाया कर रहा है, व्यर्थ ही में वो अपना समय क्यों जाया कर रहा है। इस पर उस किसान ने सारे किसानों को बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उस किसान ने कहा, मैं जानता हूं कि फसल नहीं आएगी, पर यह काम मैं सिर्फ रियाज यानी कि अभ्यास के लिए कर रहा हूं। 12 वर्षों के बाद मैं फसल उगाने की और खेत में काम करने की पूरी प्रक्रिया ही भूल जाऊंगा। मेरे शरीर को मेहनत करने की आदत ही नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये करते रहता हूं जिससे कि 12 वर्षों बाद जब भी बारिश हो तब मुझे काम करने में कोई परेशानी ना हो। उसका ये युक्तिवाद माता पार्वती जी भी सुन रही थी। उन्हें इस किसान की बात बहुत ही तर्कसंगत लगी और ऐसे ही उन्होंने मजाक में भगवान शिव जी से कह दिया कि आप भी 12 वर्षों बाद डमरू बजाना भूल सकते हो। भगवान शिव जी ने जब ये बात सुनी तो वो गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि बात तो बिल्कुल सही है, अगर 12 वर्षों तक मैंने डमरू नहीं बजाया तो हो सकता है कि मैं भी डमरू बजाना भूल जाऊं। इसीलिए डमरू बज रहा है या नहीं बज रहा ये देखने के लिए भगवान शिव जी ने डमरू बजाने का प्रयत्न किया। जैसे ही डमरू बजा, उसकी आवाज सुनते ही बारिश होने लगी और नियमित रूप से काम करने वाले किसान के खेत में उस बारिश के वजह से कुछ ही दिनों में हरी भरी फसल आ गई। उस किसान की फसल देखकर बाकी किसानों को अपने काम ना करने की बात पर बहुत पछतावा हुआ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर हाल में अपने काम से जुड़े रहना चाहिए। हमें हर हाल में अपने काम का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास ही हमें परिपूर्ण बनाता है।
दोस्तों इस कहानी को अगर हम आज के समय में आज की समस्या के साथ में जोड़े तो हमें ये सीखने मिलेगा कि आज भी कहीं ना कहीं हम इस लॉकडाउन की समस्या से परेशान हैं। आने वाले 2 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद या और अधिक समय जब भी हो, लॉकडाउन आज नहीं तो कल खत्म जरूर होगा। पर यह लॉकडाउन कब खत्म होगा इसकी राह देखते रहने से अच्छा है कि हम जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन का अभ्यास करते रहे, हम जिस काम में है उस काम से हमेशा जुड़े रहे। जितने भी लोग यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड से जुड़े हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि दोस्तों इस लॉकडाउन की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। इस लॉकडाउन की वजह से हम अपनी टीम से मुलाकात नहीं कर पा रहे। इस लॉकडाउन की वजह से कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है, कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कोई सेमिनार नहीं हो रहे। ऑफलाइन ना सही दोस्तों, लेकिन ऑनलाइन ही सही अपने टीम के साथ में हमें जुड़े रहना चाहिए। हमें सेमिनार की जगह वेबिनार अटेंड करते रहना चाहिए। वेबिनार के थ्रू हमें नए लोगों को अपने बिजनेस का प्लान दिखाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी चाहिए, कुछ न कुछ करते रहना चाहिए दोस्तों। हम इस खाली समय के अंदर काफ़ी सारी बुक्स पढ़ के अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं। हम इस खाली समय के अंदर हमारी काफ़ी सारी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम इस खाली समय के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि जब लॉकडाउन खत्म हो तब हम लोगों के सामने एक नए रूप के साथ में आए, हम लोगों के सामने एक अपने आप का नया वर्जन लोगों के सामने रख पाए। तो दोस्तों हमें रुकना नहीं है, हमें अपने काम के साथ में जुड़े रहना है, हमें अपने काम का निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते कब भगवान शिव जी अपना डमरू बजा दे और कब ये लॉकडाउन खत्म हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का भविष्य इंडिया में बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। इसलिए इस खाली समय के अंदर हमें छोटी छोटी स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर अपना ध्यान देना है, ताकि उसी स्किल्स की मदद से आने वाले समय में हम अपने बड़े बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाए। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है उन लोगों में उत्साह भरने की जो उस लॉकडाउन की वजह से अपने घर में बैठे हैं, मायूस है और सारी होप्स खो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस कोशिश के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो ये स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें।